आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शशिकांत झा गोल्डन। आज हम आए हुए हैं मेहरमा प्रखंड के कपड़ा खास गांव में और आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी से जिनका की मुख्य उद्देश्य है बलबड्डा को प्रखंड बनाओ। संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल सिंह जी से पहले हम उनका परिचय जानते हैं। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं प्रदेश समाचार के जो दर्शक हैं उनको मैं आने वाले हिंदी नववर्ष और 4 अप्रैल से शुरू होने वाले माह रमजान का शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा, बलबड्डा को प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति, अक्टूबर महीने में इस समिति का गठन हुआ है और समिति के सभी साथियों ने हमको इस समिति का अध्यक्ष बनाया, जिनका मूल उद्देश्य बलबड्डा को प्रखंड बनाना है। बलबड्डा गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड का दक्षिणी हिस्सा है और मेहरमा प्रखंड को अगर देखा जाए तो इसमें कुल 23 पंचायतें हैं और प्रखंड मुख्यालय से इनका जो दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाले पंचायत हैं, मधुरा है, गझंडा है, मड़पा, ढोड़ा, बलबड्डा, धनपुड़िया, माल प्रतापपुर, डोई, लकड़मारा, अमोर, सीमानपुर, इस तरह से कुल मिलाकर जो 12 पंचायत है। तो इसमें मेहरमा प्रखंड मुख्यालय से मधुरा और गझंडा पंचायत की दूरी लगभग 25 किलोमीटर हो जाता है, जिससे आए दिन लोगों को अपने कार्य के निष्पादन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह मांग बहुत पुराना है। काफी लंबे समय से यहाँ के लोगों ने बलबड्डा को प्रखंड बनाने का मांग उठाया, लेकिन झारखंड अलग होने से 21 वर्ष हो गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि के उदासीन रवैया के कारण आज तक बलबड्डा को प्रखंड का दर्जा नहीं दिलाया जा सका, जबकि झारखंड में पिछली सरकार में कई नए प्रखंडों का निर्माण हुआ है। आप देखेंगे पलामू जिला के कई ऐसे प्रखंड हैं जिसमें सिर्फ 7 और 8 पंचायत है और बलबड्डा जो है यह 12 पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है। बलबड्डा में प्रखंड बनने का सारा गुण विद्यमान है। बलबड्डा थाना है, बलबड्डा में स्टेट बैंक है, बलबड्डा में ग्रामीण बैंक है, बलबड्डा +2 विद्यालय है और बलबड्डा का जो एरिया है, इसका जो सराउंडिंग एरिया है, इसके इर्द गिर्द लगभग 100 गांव आते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोगों ने 2 अक्टूबर को बलबड्डा मेला मैदान में 1 दिवसीय धरना रखा था और वह हम धरना रखे थे, लेकिन लोगों का जो हुजूम आया, लोगों का जो समर्थन प्राप्त हुआ, वह महाधरना में तब्दील हो गया। और उस समय से हम लोगों को लगा कि नहीं, इस क्षेत्र के लोगों को बलबड्डा प्रखंड होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो इन बातों को हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखा और स्थानीय विधायक से हम लोगों ने उम्मीद किया कि जो बजट सत्र भी चल रहा था, जो कल समाप्त हुआ है, कि स्थानीय विधायक द्वारा बलबड्डा को प्रखंड बनाने का मांग सदन में रखा जाएगा या लाया जाएगा। स्थानीय विधायक वर्तमान सरकार में शामिल भी है, लेकिन कल जो हम लोगों ने देखा कि स्थानीय विधायक इससे एक कदम आगे बढ़ करके बलबड्डा को प्रखंड बनाने का मांग न रख करके महगामा को अनुमंडल बनाने का मांग झारखंड के सदन में लाया। स्वागत योग्य कदम है, मैं विधायक के इस कदम का सराहना करता हूं, लेकिन सरकार के तरफ से ग्रामीण विकास मंत्री ने जो जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और बर्धमान जिला को अगर देखा जाए तो इस 2 जिले में ही पूरा झारखंड समा जाएगा। इससे साफ साबित हुआ कि झारखंड सरकार की मंशा महगामा को जिला बनाने का नहीं है और बलबड्डा को प्रखंड बनाने का बात विधायक ने रखा ही नहीं और बाद में विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर इन्होंने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सभी बातों को देखते हुए हम लोगों ने 31 तारीख को बलबड्डा को प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति का बैठक रखा है
और 2 तारीख से इस 12 पंचायत में हमारी कमेटी घूम घूम कर लगभग 10-12 हजार लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाएगा और 10-12 हजार लोगों का हस्ताक्षर करवाने के बाद हम लोग झारखंड के राज्यपाल और झारखंड सरकार को यह प्रस्ताव सौंपेंगे ताकि बलबट्टा को प्रखंड का दर्जा मिल सके। और इसमें बलबट्टा को प्रखंड बनाने की सिर्फ बात नहीं है, हमारी कमेटी ने 2-4 निर्णय लिया है जो इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण एवं अहम माना जा रहा है। जैसे मेहरमा प्रखंड में 2 विद्युत सब स्टेशन है, एक मेहरमा है और दूसरा बलबट्टा है। लेकिन बलबट्टा का विद्युत सब स्टेशन बोरमा में लगाया गया है जो बलबट्टा से 19 किलोमीटर दूर है। प्रायः हवा के तेज चलने या मौसम के बिगड़ने से बिजली ट्रिप हो जाती है, कहीं तार गिर जाता है, कहीं कोई समस्या हो जाता है और इस क्षेत्र के लोगों को बिजली को लेकर काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। बलबट्टा में +2 विद्यालय है। हम लोगों का प्रयास है इस +2 विद्यालय को डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ से चाहे वह गोड्डा कॉलेज हो या साहेबगंज हो या फिर बिहार का भागलपुर, कोई भी कॉलेज 50 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं है। इस क्षेत्र में अधिकांश किसान लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं। गरीब लोगों को अपने बच्चों को भागलपुर में, साहेबगंज में, गोड्डा में पढ़ाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इस तरह से हमारे किसान और गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम लोगों का यह मांग है कि बलबट्टा +2 विद्यालय को डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया जाए। बलबट्टा में धान क्रय केंद्र खोला जाए। क्योंकि हमारा जो ये एरिया है ये धान के लिए सबसे उपयुक्त एरिया है। गोड्डा जिला में सबसे ज्यादा धान का पैदावार मेहरमा प्रखंड किसी क्षेत्र में होता है और धान क्रय केंद्र नहीं होने से हमारे क्षेत्र के किसानों को अपना धान औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। धान क्रय केंद्र खुल जाएगा तो किसानों को उसके धान का उचित कीमत मिलेगा जिससे किसानों को मुनाफा होगा। इस बार धान क्रय केंद्र नहीं खुला, इससे किसानों को लाखों रुपया का नुकसान हो गया है। बलबट्टा में एक निर्माणाधीन अस्पताल है जिसका भी निर्माण हो रहा है। यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हम लोगों ने सरकार से मांग रखा है कि इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को रेफरल अस्पताल का दर्जा दिया जाए। क्योंकि यहाँ से जो रेफरल अस्पताल है गोड्डा, वो काफी दूरी पर है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी बातों को लेकर यह संघर्ष समिति का गठन हुआ है। इसमें क्षेत्र के बुद्धिजीवी, क्षेत्र के किसान, क्षेत्र के युवा, क्षेत्र की महिलाएं, सभी लोग इस समिति में हैं और सब लोगों का एक प्रयास है कि बलबट्टा को प्रखंड एवं अन्य सारी सुविधाओं से लैस किया जाए। इसके अलावे भी आपके क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे सिंचाई, पेयजल, बेरोजगारी। आपने बिल्कुल सही कहा। इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्याएं सिंचाई रही है। हम अगर बात करें तो लगभग 40 वर्ष हो गया गंगा पंप नहर को बनने से, लेकिन आज तक यह गंगा पंप सफेद हाथी ही बनकर रह गया है। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन आज तक किसानों के खेत में एक बूंद पानी गंगा पंप नहर से नहीं गया है। हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब हैं, लेकिन इस तालाब में पानी कैसे पहुंचाया जाए, इसका भी समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया। जैसे हमारे यहाँ हथिया नाला है। हथिया नाला मेहरमा प्रखंड के लगभग 7 पंचायतों को एक तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ता है। 7 पंचायत के एक तालाब से दूसरे तालाब को जोड़ता है। अगर हथिया नाला का जीर्णोद्धार हो जाए तो ललमटिया पहाड़ से जो बरसात में उतरने वाला पानी है, जो कि तेतरिया और गजंडा होते हुए बिहार में चला जाता है और ये सारा पानी गंगा में जाके समा जाता है। अगर हथिया नाला का जीर्णोद्धार हो तो निश्चित रूप से बरसात के इस पानी को मेहरमा दक्षिण में पड़ने वाले जो 6-7 पंचायत हैं और इसमें जो बड़ा बड़ा तालाब है उसमें पहुंचाया जा सकता है और वह पानी
सिंचाई के लिए किसानों के लिए काफी उपयुक्त हो जाएगा और वह वर्षा का पानी जो बर्बाद होता है बर्बाद होने से बच जाएगा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पिछली सरकार में हम लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी हथिया नाला पर ले गया था। स्थानीय विधायक उस समय के गए थे, लेकिन यहाँ जाति और धर्म की राजनीति होती है। नेता सिंचाई, पेयजल और बेरोजगारी की बात नहीं करता है। आज क्षेत्र में सिंचाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है। हम लोग लगातार बलबड्डा को प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के सभी सदस्य लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हर गांव में जो पेयजल का समस्या है उसे देखकर तकलीफ होता है, उसे देखकर दुख होता है। कई कई गांव में एक एक चापाकल है और उस चापाकल पर न प्लास्टर किया गया न उसका फाउंडेशन बनाया गया है। वह गंदा पानी बसता है, जमता है और महिलाएं, खास करके हमारे समाज की महिलाएं, उसी गंदे पानी में खड़ी होकर पानी भरने को विवश है और वही गंदा पानी पुनः फिर चापाकल में जाता है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। बेरोजगारी का तो आलम यह है कि झारखंड के बनने के आज 21 वर्ष बाद भी सरकार के द्वारा कई तरह का घोषणा किया गया, लेकिन महागामा विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार का न फैक्ट्री लगाया गया, न रोजगार सृजन की कवायद शुरू की गई जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, जिसको लेकर हमारे क्षेत्र में पलायन काफी मात्रा में होता है। इस क्षेत्र के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र कमाने जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ संसाधन है। लेकिन मैंने पहले कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के इच्छा शक्ति का जो अभाव है, उसमें कार्य क्षमता का जो अभाव है, उससे क्षेत्र में ये सभी समस्याएं मकड़ जाल बन चुका है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर भी ये सारी सरकार की बातें हैं, सरकार के लोग इस पर ध्यान देंगे। हम लोग भी सरकार के जो नुमाइंदा हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इन सारी चीजों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में हम लोगों का आंदोलन बलबड्डा को प्रखंड बनाओ, बलबड्डा में विद्युत सब स्टेशन लगाया जाए, बलबड्डा में धान क्रय केंद्र खोला जाए, बलबड्डा +2 विद्यालय को डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया जाए और बलबड्डा के निर्माणाधीन अस्पताल को रेफरल अस्पताल का दर्जा दिया जाए। इन मांगों को लेकर हम लोग जनसंपर्क अभियान चलाने जा रहे हैं, जो आगामी 2 अप्रैल से शुरू होगा और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म तिथि के दिन बलबड्डा हाई स्कूल में एक सम्मेलन के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। उसके बाद हम लोग झारखंड के महामहिम राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलकर जो लोगों का हस्ताक्षर होगा, वो हस्ताक्षर को ले जाकर हम लोग झारखंड सरकार और राज्यपाल को सौंपने का काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए प्रदेश समाचार नेटवर्क। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।